हाय 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 एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के वीडियो में हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि हमारा पिछला चैप्टर कवर हो चुका है। हमने ऐसे उसको पकड़ के फेंक दिया है, पढ़ लिया है, कंप्लीट कर दिया है जो था हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। अब हम पढ़ने जाएंगे सीक्वेंसेस। पहला शब्द सुना और डर गए। भैया लोगों ने तो कहा नहीं था कि ऐसा भी कोई चैप्टर उन्होंने पढ़ा है। चलो अगला शब्द भी सुनते हैं। एंड प्रोग्रेशन। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये तो हमें पता ही नहीं। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो हमारी पहली वाली क्लासेस में भी आया था, और भैया लोगों ने भी कहा था कि यार ये चैप्टर है। मगर यार ये चैप्टर, इसका तो नाम ही नहीं लिया उनने। इसका तो नाम ही नहीं लिया, उनकी जुबान पे ही नहीं था। ये चैप्टर कहाँ से आ सकता है? ये चैप्टर सीबीएसई ने 10th क्लास से उठाया और 9th की एनसीईआरटी में फेंक दिया। जो 10th की एनसीईआरटी से शायद नेक्स्ट ईयर हट जाए, मगर अब की बार तो वैसा का वैसा ही है। और अगर अगली बार नहीं हटा तो तुम्हारी हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हें कवर करवा रहे हैं 9th क्लास में। इसका बेस तुम्हारा जो है करवाया जा रहा है, और अगर ये 10th में से नहीं हटाया गया तो तुम्हारी हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि ये चैप्टर एज इट इज 10th के अंदर जैसे प्रीवियस ईयर था वैसे ही अब की बार भी है। तो आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी सी वीडियो है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस। इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस। अब यार ये सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये क्या होते क्या है? हमने, चलो छोटी क्लासेस में कोई बच्चा होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा, उसने रीजनिंग पढ़ी होगी। तो एक सीरीज जो थी हमने स्टडी की थी। क्या स्टडी की थी? सीरीज। क्या की थी? सीरीज। बस उस टाइप ऑफ सीरीज को ही हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंसेस। तो हम सीरीज के अलावा भी इसे हम एक डेफिनेशन देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है सीक्वेंसेस की? सबसे पहले आप सीरीज को लर्न करो। सीरीज क्या थी? एक लिस्ट थी। किसी भी, या तो शब्द की लिस्ट थी, लेटर्स की लिस्ट थी, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स की लिस्ट थी, कुछ भी थी, लिस्ट थी। मगर एक, यहां पे भी हम लिस्ट पढ़ेंगे, मगर किसकी? नंबर्स की। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंसेस is a list of numbers in a particular order। यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें लिस्ट ही पढ़नी है, मगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और नंबर्स की लिस्ट। कैसे? जैसे कि तुम्हें दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, और आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे यार देखो, टू ऐड किया, फिर टू ऐड किया, फिर टू ऐड किया, और फिर क्या किया? टू ऐड किया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू। ये तो क्या हो गई? एक सीरीज हो गई। सीरीज क्या है? सीरीज ये चल रही है, कॉन्जिक्यूटिवली अकर हो रही है। और ये सीक्वेंस है। जो लिस्ट है वो तो हो गई सीक्वेंस, और ये जो नीचे ये जो चल रहा है, लिस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके नंबर्स के, उसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंसेक्यूटिवली है। या तो प्लस टू प्लस टू प्लस टू एक ही नंबर होगा, या फिर एक पैटर्न में नंबर होगा। जैसे प्लस टू हो रहा है, फिर प्लस थ्री, फिर प्लस फोर, फिर से प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। तो वो क्या हो रहा है? एक पैटर्न में हो रहा है। यहाँ पे कंसेक्यूटिवली हो रहा है। तो अब होता क्या है देखो, जो हमारे सीक्वेंसेस होते हैं, उनको जो लिस्ट होते हैं उनकी, तो उन्हें भी हम टर्म्स, उन्हें क्या बोलते हैं? हम टर्म्स में बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? उन्हें टर्म्स बोलते हैं। Numbers in list or sequences are known as terms। मतलब देखो होता क्या है, जो नंबर होते हैं एक लिस्ट में,
या फिर एक सीक्वेंस में, उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे था 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था और आगे भी जा रहा था। तो ये जो हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। यानी कि ये जितने भी नंबर्स इस लिस्ट में लिखे हैं, उन्हें हम टर्म बोलेंगे। अब इन्हें हम एक और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार इन्हें इरेज करके और ऊपर की तरफ बना लेता हूं, ठीक है? तब होता यूं है, जो ये जो हमारी टर्म्स होते हैं ना, इन्हें हम एक मतलब ऑर्डर से या फिर एक मतलब किसी भी मतलब सिंबल से, तुम सिंबल बोल लो उसे, तो सिंबल से हम इसे इन्हें डिनोट करते हैं। तो सिंबल क्या होता है? सबसे पहले तुम्हारा था 1, फिर 3, फिर 7, फिर 9 और आगे भी बढ़ाते हैं तो 11, 13, 15 और आगे आगे चले जानते हो अभी से। अब जानते हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, इसे हम क्या बोलेंगे? ए एन। ए एन की वैल्यू क्या है? 1 1। फिर ये जो है, इसे हम क्या बोलेंगे? ए एन। इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ए ही आएगा। ए 1 क्या है? इक्वल्स टू 1 है। ए 2 क्या है? इक्वल्स टू 3 है। एंड यहाँ पे जो ए एन फॉर्म है इसकी, वो क्या है? A/3। ये जो नीचे में 1 2 3 लिख रहा हूं, ये क्या है? ए तो हम मान गए कि इनका वो है, सिंबल है ए तो। मगर यार आप ये नीचे 1 2 3 क्या लिख रहे हो? तो ये फर्स्ट नंबर पे है। 1 क्या है? फर्स्ट नंबर पे है, तो हमने नीचे 1 लिख दिया। 2 सेकंड नंबर पे है, 3 तो नीचे 2 लिख दिया। अभी यहाँ पे थर्ड नंबर पे 7 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अगर हम 13 को डिनोट करेंगे तो ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये क्या हो जाएगा? A/6 विच इज इक्वल्स टू 13। तो मतलब क्या है? हम ये जो नीचे नंबर्स लिख रहे हैं, वो किस वैल्यू पे या किस पोजीशन पे उस सीक्वेंस में वो नंबर लिखा गया है, उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नीचे वाला नंबर, जिस नंबर पे वो, जिस पोजीशन पे वो लिखा हुआ है, वो होता है। एंड ये ए तो हम ऐसी एक फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं ए और नीचे एन। तो ये फॉर्म होती है जहां पे एन होता है पोजीशन ऑफ नंबर इन सीक्वेंस और लिस्ट। यानी कि हम इन्हें सीक्वेंस बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। तो उनमें जो नंबर की पोजीशन है, उसे हम एन एन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये है हमारा ए, और नीचे लिख देंगे हम एन। तो इसका बेसिक बेसिक मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ नंबर इन सीक्वेंस और लिस्ट। यानी कि क्या है? कोई भी पोजीशन है ए ऑफ द नंबर इन द सीक्वेंस और लिस्ट। ये एक सीक्वेंस है, या फिर इसे लिस्ट मान लो, लिस्ट है। लिस्ट भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो इस लिस्ट में या सीक्वेंस में 1 की वैल्यू क्या है? फर्स्ट है, तो हम इसे लिख देंगे A/1। A/1 लिख दिया। 3 की सेकंड है तो A/2 लिख दिया। 7 की थर्ड है तो A/3 लिख दिया। इसे हम लिख देंगे A/4। इसे हम लिख देंगे A/5 एंड इसे हम लिख देंगे A/6। इसे हम लिख देंगे A/7 था फॉर अ रीजन। तो ऐसे रहता है एंड आगे ये एक्सटेंड होते रहते हैं ए एन। यानी कि हमें नहीं पता, ये इनफाइनाइटली गोइंग जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब तक आपकी सीरीज का एंड नहीं होगा। वैसे तो एंड ही नहीं होता है, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ाते रहोगे उतनी नई वैल्यू आती रहेगी, आती रहेगी, आती ही रहेगी। कर भी सकते हो तुम लोग, बैठो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहो, तो तुम देखोगे कि यार ये तो एंड ही नहीं हो रही है, पेजेस भर रहे हैं बस। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। जो हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं सीक्वेंसेस के, वो अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सम रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होंगे? सबसे पहले इंक्रीज इन योर पॉकेट मनी। डे बाय डे या फिर मंथली जो तुम्हारी इंक्रीज होती है पॉकेट मनी में, डे बाय डे
इंक्रीजिंग इन पॉकेट मनी या फिर सैलरी। तुम्हारी नहीं होगी मगर तुम्हारे पापा की होगी, और वो इंक्रीज भी करती है, मंथली करती है, डे बाय डे करती है, ईयरली करती है, 2 साल में करती है, 3 साल में करती है, मगर करती है, इंक्रीज होती है। तो वो हो गया हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल सीक्वेंस का। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? और एक आधे एग्जांपल तुम भी बताओ कमेंट्स में, तुम भी बताओ एक आधे एग्जांपल। हाँ, एक और एग्जांपल होता है स्टेयर केस। स्टेयर केस, स्टेयर केस जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हो, ये मैंने एक सीढ़ी चढ़ी, फिर एक और सीढ़ी चढ़ी, फिर एक और सीढ़ी चढ़ी, तो वो क्या हो रहा है, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, मगर कैसे चढ़ रहा हूं, एक फिर एक फिर एक। ये तो है नहीं, चलो पहले एक चढ़ी, फिर दो चढ़ी, फिर दो चढ़ी, फिर एक चढ़ी, तब भी एक सीक्वेंस बन रहा है। कैसे बन रहा है? +1 +2 +2 +1, और आगे और कंटिन्यू करते रहो, फिर +2 +2 +1, फिर +2 +2 +1। तो ऐसे करके वो भी एक सीरीज बन रही है। अब अगर तुम ही नहीं चाहते कि तुम एक सीक्वेंस बनाओ, तो ऐसे ऐसे करके भी चढ़ सकते हो, जैसे तुम्हें चढ़ना है, मतलब तुम चढ़ सकते हो अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम सीक्वेंस बनाओ। तो ये था हमारा सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन कि आखिर सीक्वेंसेस क्या होते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस भी हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एपी जीपी। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, और एक और होता है एचपी। तो ये तीनों चीजें और प्रोग्रेशंस हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सप्लिक्ट फॉर्मूला भी पढ़ेंगे उससे अगली वाली वीडियो में या उसी में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो। और कमेंट भी करते रहे, मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ 6 बजे। जो भी आप क्वेरी पूछते हो तो वो मैं डाल देता हूँ, या फिर कभी कभार अगर आप क्वेरी नहीं डाल रहे हो कुछ भी, तो मैं मेरे हिसाब से तुम्हें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो बता देता हूँ। जैसे कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो मैं वो तुम्हें शॉर्ट वीडियो के जरिए बता देता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।